क्या घर में नमाज पढ़ना गैरकानूनी है? यूपी में क्यों गिरफ्तार हुए 12 मुस्लिम? नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्याय विद अनन्या। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। बरेली में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों की गिरफ्तारी। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से सामने आई एक घटना ने धार्मिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था और कानून के दायरे को लेकर देश भर में बहस छेड़ दी है। इस पूरे मामले को समझने के लिए घटना, पुलिस की कार्रवाई और कानून तीनों को एक साथ देखना जरूरी है। बरेली के विशारतगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज गांव में हनीफ नामक व्यक्ति का एक मकान लंबे समय से खाली पड़ा था। आरोप है कि गांव के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस घर को अस्थायी रूप से मदरसा बनाकर वहां सामूहिक नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। ये सिलसिला कई हफ्तों से चल रहा था। स्थानीय निवासियों ने आपत्ति जताई और पुलिस को सूचना दी कि बिना अनुमति एक धार्मिक गतिविधि चलाई जा रही है, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन सकता है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। उस समय नमाज चल रही थी। पुलिस ने गतिविधि को रुकवाया और 12 लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि 3 लोग मौके से फरार बताए गए। बाद में इन लोगों के खिलाफ शांति भंग से जुड़ी धाराओं में कार्रवाई की गई। मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद सभी को जमानत मिल गई, लेकिन इस दौरान कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और विवाद और भी गहरा हो गया। बरेली के एसपी अंशिका वर्मा ने साफ किया कि कार्रवाई किसी धार्मिक आस्था के खिलाफ नहीं थी। पुलिस के मुताबिक बिना किसी अनुमति के एक निजी घर को धार्मिक स्थल या फिर मदरसा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था और वहां नियमित रूप से सामूहिक गतिविधियां हो रही थीं। थाना विशारतगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि एक घर को रिलीजियस स्थान में परिवर्तित करते हुए बिना किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अनुमति के रिलीजियस गतिविधियां चलाई जा रही थी। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत एवं किसी भी संभावित विवाद की आशंका को देखते हुए थाना पुलिस टीम द्वारा 15 व्यक्तियों का केवल कार्रवाई की गई, जिसमें 12 व्यक्तियों के विरुद्ध 170, 126 और 135 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्रवाई की गई एवं मौके से भागे हुए 3 व्यक्तियों के विरुद्ध 126 एवं 135 बीएनएसएस की कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों की शिकायत और संभावित शांति भंग की आशंका को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धाराओं 170, 126 और 135 के तहत चालान किया गया। पुलिस का कहना है कि ये पूरी तरह से निवारक कार्रवाई थी, न कि धार्मिक उत्पीड़न। घटना के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इसे संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। उनका कहना था कि अगर निजी घर में शांतिपूर्वक नमाज पढ़ने के लिए पुलिस कार्रवाई होगी तो ये खतरनाक मिसाल है। वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन का समर्थन करते हुए कहा कि किसी भी धर्म की सामूहिक गतिविधि बिना अनुमति के नहीं होनी चाहिए, चाहे वो नमाज हो, भजन कीर्तन हो या फिर सत्संग। अब सवाल ये है कि कानून आखिर क्या कहता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब साफ है, कोई भी व्यक्ति अपने घर में अकेले या परिवार के साथ नमाज पढ़ सकता है। ये पूरी तरह से वैध और संरक्षित अधिकार है। इस पर कोई कानून रोक नहीं लगाता। लेकिन यही अनुच्छेद ये भी कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन होगी। यहीं से मामला जटिल हो जाता है। जब किसी निजी स्थान पर नियमित रूप से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर सामूहिक धार्मिक गतिविधि करने लगते हैं और उससे सार्वजनिक शांति या फिर कानून व्यवस्था पर असर पड़ने लगता है या उसकी आशंका हो, तो प्रशासन को हस्तक्षेप का अधिकार मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि खुले में नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन सड़क या फिर सार्वजनिक जगहों पर अवैध कब्जा नहीं किया जा सकता। लाउडस्पीकर से अजान पर पाबंदी लगाई जा सकती है यदि इससे दूसरों को परेशानी होती है। यही कारण है कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति जरूरी है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में ये नियम लागू हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में रूटीन नमाज केवल मस्जिद या फिर ईदगाह में ही अदा की जा सकती है। मद्रास हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि यदि सार्वजनिक नमाज से उपद्रव या फिर विवाद होता है तो ये दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन है। बरेली मामले में पुलिस ने बीएनएसएस की जिन धाराओं का इस्तेमाल किया है वो मुख्य रूप से शांति बनाए रखने से जुड़ी हैं। इनका उद्देश्य किसी धर्म को रोकना नहीं, बल्कि संभावित टकराव या फिर अव्यवस्था को टालना होता है। यहाँ आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में किसी स्थान को मदरसा या फिर नियमित धार्मिक शिक्षा केंद्र के रूप में चलाने के लिए भी प्रशासनिक अनुमति और पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, चाहे वो स्थायी हो या फिर अस्थायी। प्रशासन को इसकी जानकारी देना जरूरी है। अगर कोई निजी घर बिना अनुमति के धार्मिक संस्थान के रूप में इस्तेमाल होने लगे तो प्रशासन उसे अवैध मान सकता है। हालांकि अगर किसी को लगता है कि उसके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उसके पास कई रास्ते खुले हैं। तो सबसे पहले हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 या फिर सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की जा सकती है। अगर किसी मामले में आपराधिक बल का प्रयोग हुआ हो तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और मजिस्ट्रेट से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 उपधारा 3 के तहत कार्रवाई संभव है।
साथ ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी शिकायत की जा सकती है। इस पूरे मामले का कानूनी सार यही है कि घर में नमाज पढ़ना गैर कानूनी नहीं है। ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। बरेली में कार्रवाई नमाज पढ़ने के कारण नहीं, बल्कि बिना अनुमति सामूहिक धार्मिक गतिविधि और संभावित शांति भंग की आशंका के चलते हुई थी। फिर भी ये घटना एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या ऐसे नियम सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होते हैं? और क्या प्रशासन हर मामले में समान संवेदनशीलता दिखाता है? धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना ही कानून और लोकतंत्र की असली कसौटी है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें न्याय विद अनन्या, सिर्फ न्यूज़ 24 पर।